बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वेलकम टू ई टेस्ट एकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ लेटेस्ट रेस्क्यू 1122 जॉब्स को डिस्कस किया जाएगा। आप जानते हैं आज ही रेस्क्यू 1122 ने बहुत सारी वैकेंसीज अनाउंस की हैं। ये आलमोस्ट 1000 के करीब ये वैकेंसीज बनती हैं। अगर आप इन्हें काउंट करेंगे तो इन वैकेंसीज पर अप्लाई करने के बारे में टोटल ए टू जी जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपके साथ शेयर की जाएगी। सुबह से लेके अब तक हमें बहुत से मैसेज आ चुके हैं, कम से कम अगर काउंट करें तो 100 प्लस क्यूरीज होंगी कैंडिडेट्स की। कुछ लोग बार बार एक ही क्वेश्चन करते हैं, कुछ लोग परेशान हैं ये वैकेंसीज जो हैं इन पे अप्लाई कैसे करें, फर्स्ट टाइम वो अप्लाई कर रहे हैं। ए टू जी तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इस एक वीडियो में डिस्कस की जाएगी, बताई जाएगी। व्यूअर्स, ये मुकम्मल वीडियो देखें। अगर इस वीडियो का कोई भी पार्ट आप स्किप करेंगे तो हो सकता है आने वाले वक्त में अप्लाई करते हुए या पेपर के दौरान आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सके। व्यूअर्स, सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये नोट कर लें, ये जो वैकेंसीज हैं इनमें कुछ वैकेंसीज हेडक्वार्टर के लिए हैं। हेडक्वार्टर मींस लाहौर में जो हेडक्वार्टर है ठोकर नियाज बेग पर रेस्क्यू 1122 का हेडक्वार्टर है। कुछ लोग वहाँ पे ड्यूटी परफॉर्म करेंगे। कुछ LOS में इनका एक साबका हेडक्वार्टर हुआ करता था, कुछ नफरी वहाँ पे डिप्यूट है वहाँ पर। इन शॉर्ट ये कि हेडक्वार्टर्स में लाहौर में ड्यूटी परफॉर्म करेंगे। और ये जो लाहौर वाली जॉब्स हैं इन पर पंजाब के डोमिसाइल वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो लाहौर के हैं, चाहे वो फैसलाबाद, खानेवाल, मुल्तान, रहीम यार खान, सादकाबाद, ठीक है, भक्कर, झंग, कहीं से भी उनका ताल्लुक है, वो हेड क्वार्टर वाली असामियों पर अप्लाई कर सकेंगे। अब ये किस तरह से होगा, जब आप अप्लाई करेंगे वहाँ पे आपको प्रॉपर पूछा जाएगा कि आपने ये जो अप्लाई किया है ये हेड क्वार्टर के लिए किया है या किसी और ज़िले के लिए अप्लाई किया है। तो वहाँ पर आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस थे वो यही थे, हेड क्वार्टर्स वाली जॉब्स पे अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है। वीवर्स, ये जो हेड क्वार्टर वाली जॉब्स हैं ये लाहौर बेस्ड हैं। जो भी यहाँ पे सिलेक्ट होगा वो पूरी सर्विस अपनी लाहौर में ड्यूटी परफॉर्म करेगा, ये ट्रांसफरेबल नहीं होगा। और अगर आपके जहन में है जी आप अप्लाई कर दें और बाद में ट्रांसफ़र करवा लें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। पूरे पंजाब के लोग हेड क्वार्टर की जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड है डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट नीचे दिए गए हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। ये देखें, ये डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर दिए गए हैं। इन डिस्ट्रिक्ट पे आपने अप्लाई करना है तो आप मेंशन करेंगे आपने किस डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई किया है। यहाँ पर मैं आपको मशवरा दूंगा, जिस डिस्ट्रिक्ट का आपका डोमिसाइल है उसी डिस्ट्रिक्ट पर आप अप्लाई करें। रिसेंटली जो वैकेंसीज आई थी वहाँ पर यह हुआ कि कैंडिडेट्स ने 2-2, 3-3, 4-4 वैकेंसीज पे अप्लाई किया, लेकिन उन्हें एलिजिबल किया गया जहाँ पे उनका डोमिसाइल था उसी ज़िले में। अगर आपने एक से ज़्यादा वैकेंसीज पर अप्लाई करना है तो एक बार CTS से लाजमी कन्फर्म कर लीजिएगा ताकि आपके पैसे ज़ाया ना हो। वीवर्स, यहाँ पर सेकंड क्यूरी जो है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आज तक जितनी भी वैकेंसीज रेस्क्यू 1122 में आई हैं वो बेसिक पे स्केल पर आई हैं। लेकिन ये देखें, ये PPS 7, PPS 3, PPS 3, PPS 2, PPS 1 ये पहले कभी रेस्क्यू 1122 की एडवर्टाइजमेंट में नहीं आया। ये फर्स्ट टाइम आया है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको इसका इंट्रोडक्शन करवा दूँ। PPS स्टैंड्स फॉर प्रोजेक्ट पे स्केल। ये देखें, ये ऊपर यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है, प्रोजेक्ट पे स्केल इससे बनता है। अब ये PPS जो है इसमें और BPS में फ़र्क क्या है। वीवर्स, PPS जो है ये प्रोजेक्ट बेस्ड सैलरी होती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ किस तरह से ये इक्वलेंट है BPS के। जो PPS 1 है ये 1 से 4 स्केल के बराबर होता है। ये देखें, ये PPS 1 है, ये 1 से 4 स्केल के लिए होता है। 1 से 4 स्केल तक की जो असामियाँ हैं उन्हें PPS 1 की पे दी जाती है, PPS 1 में फॉल करती हैं। उसके बाद PPS 2 है, ये देखें, ये स्केल 5 से लेके 5वें स्केल से लेके 8वें स्केल तक जितनी भी असामियाँ हैं वो PPS 2 में आती हैं। उसके बाद PPS 3 है। PPS 3 में ये होता है 9-10, ये 2 स्केल्स हैं, 9वां स्केल और 10वां स्केल, ये दोनों स्केल जो हैं ये PPS 3 में आते हैं। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि ये तो 11 स्केल की पोस्ट थी,
EMT की भी और FDR की, लेकिन ये PPS 3 में आ रही हैं। ये 9वीं और 10वें स्केल के लिए PPS 3 होता है। उसके बाद PPS 4 है, 5 है। 4 जो है वो 11 से 13 तक होता है। PPS 5 जो है वो 14 से 15 होता है। PPS 6 जो है ये 16 स्केल जो होता है ये उसमें आता है। फर्दर यहाँ पे मज़ीद 7 है। 7 जो PPS है ये 17 में आता है। ठीक है जी, ये इसका शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था। बिल्कुल भी आप परेशान ना हो, आप इस पे अप्लाई करें। इंशाल्लाह अगर रोज़गार आपका लग जाता है तो ये अच्छा डिपार्टमेंट है। अब यहाँ पर व्यूवर्स मैं आपको ये बता दूँ, कुछ कैंडिडेट्स, बल्कि कुछ क्या ऑलमोस्ट 80% ये सोच रहे हैं जी यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, कल को हमें निकाल देंगे। मैं आपको एक दो चीज़ें बता दूँ, एक दो रूल्स मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि ये जो जॉब्स होती हैं PPS वाली, जिसमें प्रोजेक्ट पे स्केल होते हैं, इसमें 70% लोगों को प्रोजेक्ट मुकम्मल होने के बाद निकाल दिया जाता है। सिर्फ 30% ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जिन्हें बाद में परमानेंट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी परेशान ना हो कि कल को आपको निकाल देंगे। मैं यहाँ पर आपको इसका सल्यूशन भी बता दूँ। इसका सल्यूशन क्या है, आप लोग इन असामियों पे अप्लाई करें और सेलेक्ट हो जाएं। जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद परमानेंट जो भी असामी आए आप उस परमानेंट असामी पर अप्लाई करें। जब आप अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करते वक्त आप वहाँ पर हवाला देंगे कि आप फलां PPS में आप काम कर रहे हैं, रेस्क्यू 1122 में ही, और आपको आगे जाकर इंटरव्यू में प्रेफर किया जाएगा। जितने भी लोग इस PPS में काम करेंगे, इस प्रोजेक्ट पे स्केल पर, आगे परमानेंट वैकेंसीज जब आएंगी, जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर प्रेफर किया जाएगा। मैं आपको एक रूल बता देता हूँ। एक रूल है PC1 रूल में बाकायदा तौर पर लिखा गया है, जो भी शख्स, जो भी एम्प्लॉय प्रोजेक्ट पे स्केल में काम करेगा, अगर उसी डिपार्टमेंट में परमानेंट जॉब्स आती हैं तो ये जो प्रोजेक्ट पे स्केल पर ऑलरेडी एम्प्लॉय काम कर रहे होंगे उन्हें प्रेफर किया जाएगा, उन्हें ये जॉब्स दी जाएंगी। देखें, अगर आप इस प्रोजेक्ट पे सिलेक्ट होंगे तब ही आप आगे जाकर परमानेंट बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर खुदा ना खास्ता आपको वहाँ पर प्रेफर नहीं किया जाता परमानेंट पोस्ट पर, तो आपके लिए आगे बहुत से रास्ते हैं। आप वफाकी मोतसिब में जा सकते हैं, अदालत में जा सकते हैं, और अदालत हमेशा एम्प्लॉय के हक़ में फ़ैसला देती है। ये थोड़ा सा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था, वीडियो भी लंबी हो रही है, आगे चलते हैं क्योंकि बहुत से लोग बार बार ये क्वेश्चंस पूछ रहे थे, इसलिए आपको मुकम्मल डिटेल के साथ हमने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। व्यूवर्स यहाँ पर नोट कर लें, यहाँ पर जितनी भी असामियाँ हैं, यहाँ पर आपके सामने मेडिकल ऑफिसर की है, इसके हमारे पास नोट्स भी अवेलेबल हैं। एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन के भी अवेलेबल हैं। FDR का लेटेस्ट 3rd एडिशन हमारे पास मौजूद है। उसके बाद रेस्क्यू ड्राइवर के भी लेटेस्ट नोट्स अवेलेबल हैं। उसके बाद फील्ड वर्कर के नोट्स भी अवेलेबल हैं। हमारे पास जितने भी नोट्स हैं ये सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसमें साइकोमेट्रिक बुक आपको अलग प्रोवाइड की जाएगी, और जो आपका ट्रेड से रिलेटेड पेपर है उसकी बुक अलग प्रोवाइड की जाएगी। आपके सामने ये देखें, एडवर्टाइजमेंट पे हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है। इस नंबर पर रब्ता करें और घर बैठे बजरिया डाक ये नोट्स मंगवाएं। जहन में रखें, ई टेस्ट अकेडमी सिर्फ और सिर्फ बजरिया डाक नोट्स प्रोवाइड करती है। चाहे आप पोस्ट ऑफिस से मंगवा लें, चाहे आप TCS से मंगवा लें, आप सिर्फ बाय पोस्ट मंगवा सकते हैं। व्हाट्सएप पर या PDF में किसी किस्म का डाटा हम प्रोवाइड नहीं करेंगे। चलते हैं फर्दर, आपको बताते हैं मज़ीद। यहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट हैं जिन डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसीज़ आई हैं, देख लें काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। इन तमाम वैकेंसीज़ में जहाँ जहाँ आपकी एजुकेशन फिट बैठती है लाजमी अप्लाई करें, क्योंकि इस तरह के मौके, इस तरह की इतनी ज़्यादा वैकेंसीज़ जो है दोबारा आएँ बड़ा मुश्किल है। चलते हैं, आपको टर्म्स एंड कंडीशंस बताते हैं किस किस तरह से आपने अप्लाई करना है। वीवर्स, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाली बात है, कैंडिडेट्स बार बार पूछ रहे हैं, ये ट्रांसफरेबल, नॉन ट्रांसफरेबल। ये जो वैकेंसीज़ हैं ये नॉन ट्रांसफरेबल हैं। अगर आप हेड क्वार्टर में अप्लाई करते हैं फिर भी नॉन ट्रांसफरेबल है। अब अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करते हैं तब भी ये नॉन ट्रांसफरेबल है। किसी किस्म की आपकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होगी, और ना ही प्रोजेक्ट जो पे स्केल पे लोग काम करेंगे उन्हें रेगुलर किया जाएगा, ना ही वो परमानेंट होंगे। आपको तरीकाकार बताया साहब का वीडियो में पीछे कि अगर आप वैकेंसीज, न्यू वैकेंसीज पे अप्लाई करते हैं फिर आपको प्रेफर किया जाएगा, और जब प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा तो तब भी जो 30% एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें महकमा परमानेंट कर सकता है। इसके अलावा जो है कहीं पर भी अगर महकमा किसी को भी परमानेंट नहीं करता तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है जी।
न्यू वैकेंसीज पे अप्लाई करेंगे तब तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन ये बेसिक पे स्केल सॉरी ये जो प्रोजेक्ट पे स्केल है इस पर रहते हुए आप ना रेगुलर होंगे ना आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद सेकंड जो है, यहाँ पर आ जाएं, सेकंड आगे कौन सा मेन ऑप्शन है, इधर आ जाएं, ये 1 2 3 4 5th बुलेट पे ये देखें। यहाँ पर बताया गया है कि आपका रिटन टेस्ट भी होगा, आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होगा और आपका फिजिकल टेस्ट भी होगा। ये तीनों आपके टेस्ट होंगे और उसके बाद जो फाइनल आपका इंटरव्यू होगा, ये देखिए फाइनल इंटरव्यू, ये ठोकर नियाज बेग पे रेस्क्यू 1122 की एकेडमी है, हेडक्वार्टर है, वहाँ पर आपका फाइनल इंटरव्यू लिया जाएगा। वीवर्स, इसके अलावा आपने जो इंटरव्यू में रिपोर्ट्स जमा करवानी है वो भी नोट कर लें। ये देखें यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये देखें यहाँ पे बाकायदा तौर पर मेंशन किया गया है, ये टेस्ट आपने करवा के जाने हैं। और ये करवाने कहाँ से है, DHQ से। जो आपका DHQ है, आप किसी तहसील में रहते हैं, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, आप डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं फिर भी आप अपने डिस्ट्रिक्ट से करवाएंगे। जिस डिस्ट्रिक्ट का आपका डोमिसाइल है, कोशिश करें वहीं से ही आप ये तमाम टेस्ट करवाएं। यहाँ पे आपकी हाइट, वेट, चेस्ट, आई, उसके बाद हेपेटाइटिस B, C, HIV और RPR, ये चंद टेस्ट हैं जो आपने वहाँ से करवाने हैं। और ये टेस्ट करवाने के बाद आप फाइनल इंटरव्यू में शामिल होंगे। जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, फाइनल इंटरव्यू के लिए, तो आप ये टेस्ट अपने साथ लेकर जाएंगे। उसके बाद आगे आ जाएं, यहाँ पर फर्दर आई साइट के बारे में लिखा हुआ है। आपकी आई साइट 6/6 होनी चाहिए, ग्लासेस आपको ना लगे हों। अगर ग्लासेस के साथ आपकी 6/6 है तो मैं आपको मशवरा दूंगा अप्लाई मत करें, क्योंकि आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस ऐसा मसला है, बहुत से कैंडिडेट्स सिलेक्ट हो जाते हैं लेकिन बाद में पता चलता है इनका कलर ब्लाइंडनेस का इशू है तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसलिए अपना कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट लाजमी करवा लें। उसके बाद आपकी BMI है। BMI इस तरह से होती है कि आपका जो वज़न है वो लिया जाता है, आपकी हाइट ली जाती है और एक स्पेसिफिक कैलकुलेशन के तहत आपकी BMI निकाली जाती है। BMI स्टैंड्स फॉर बॉडी मास इंडेक्स। आप गूगल पर जाकर अपनी हाइट लिखें, अपना वेट लिखें, तो गूगल आपको बता देगा आपकी BMI कितनी है। ये 30 से कम होनी चाहिए। उसके बाद आपके जो हेपेटाइटिस B, C, HIV वगैरह के जो टेस्ट हैं वो आपके नेगेटिव होने चाहिए। किसी भी स्टेज पर इवन कि आप रेस्क्यू में अपॉइंट हो जाते हैं, ट्रेनिंग में भी आपके मेडिकल होने से पहले अगर ये टेस्ट पॉजिटिव होते हैं तो आपको निकाल दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो इंतहाई डेंजरस है, लेकिन परेशान मत हो। उससे पहले व्यूअर्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हमारा ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये जो तमाम असामियाँ हैं, रेस्क्यू 1122 की जितनी भी असामियाँ हैं, इसका प्रॉपर डाटा आपको सिर्फ़ और सिर्फ ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। और फ्यूचर में भी जितने भी सॉल्व पेपर्स हैं इंशाल्लाह हम अपलोड करेंगे। अगर आपने हमारा ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो आपको जितने भी पेपर्स हमने अपलोड करने हैं इस वीडियो लेक्चर के बाद वो तमाम आपको मिल सकेंगे, उनका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीवर्स, नेक्स्ट बुलेट ये है कि अगर आप पेपर पास भी कर लें और कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हों, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे 10 वैकेंसीज़ हैं और वहाँ पर 100 कैंडिडेट है, तो फिर एक तरीकाकार होता है, ज़्यादा जो क्वालिफाइड लोग होते हैं जिनके नंबर ज़्यादा होते हैं उन्हें शॉर्ट लिस्ट करके सिर्फ उन्हें ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इस तरह से भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर आज तक रेस्क्यू 1122 में इस तरह हुआ नहीं है। लेकिन यहाँ पर इसलिए लिखा गया है कि अगर इस तरह से इस मेथड को अडॉप्ट किया जाए तो कोई कैंडिडेट जो है वो एतराज़ ना करे। वीवर्स, यहाँ पर एक और चीज़ जो मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में बता रहा था, आप CTS से रब्ता कर लें। यहाँ पर ये देखें, ये लिखा हुआ है कि हर कैंडिडेट एक पोस्ट पे, सिर्फ एक पोस्ट पे अप्लाई करे। आपका डोमिसाइल जिस डिस्ट्रिक्ट का है आप उसी डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करें, आप उसी डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करें। आप इंटरव्यू तक जाते हैं, आगे इंटरव्यू पैनल जो इंटरव्यू बोर्ड है उस पर मुनहसर है कि वो आपको फॉर एग्जांपल आपके डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी जो सीटें थी वो पूरी हो गई हैं, आप वहाँ पे एक्स्ट्रा उम्मीदवार हैं, तो ये उनकी सवाबदीद है कि वो आपको किसी और डिस्ट्रिक्ट में एडजस्ट कर दें। यहाँ पे वाज़े तौर पर बताया गया है कि जिस डिस्ट्रिक्ट का आपका डोमिसाइल है उसी डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करें। जो कैंडिडेट्स बार बार मैसेज कर रहे थे जी हम 3 अजला में 4 अजला में अप्लाई कर दें, तो यहाँ पर ये पॉइंट उनके लिए है।
आप सिर्फ एक पोस्ट पे अप्लाई करें जिसके आप अहल हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, कोई एज रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी, चाहे सिविल एम्प्लॉयज़ हैं चाहे आर्मी पर्सनज हैं, किसी को भी एज रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। उसके बाद छाती है 5 फुट 6 इंच आपका जो है वो हाइट होना चाहिए और 33 आपकी छाती होनी चाहिए। ये मेल हजरात के लिए है, 33 आपकी छाती हो बगैर सांस रोके। उसके बाद सांस लेने के साथ तकरीबन 1.5 इंच का फैलाव होता है, 34.5 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर 33 इंच रखी गई है। आपका कद 5 फुट 6 इंच हो और आपकी हाइट जो है सॉरी छाती आपकी 33 हो, तब आप इस पोस्ट के लिए अहल हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस डिस्ट्रिक्ट का आपका आईडी कार्ड है या डोमिसाइल है उसी डिस्ट्रिक्ट में आपको प्रेफर किया जाएगा। उसके बाद 5% कोटा जो है वो मिनॉरिटीज़ के लिए है और 15% कोटा जो है वो ख़वातीन के लिए है। मिनॉरिटीज़ जितनी भी हैं मैं उन तमाम को सजेस्ट करूँगा आप तमाम लोग लाजमी अप्लाई करें। यहाँ पर होता ये है कि बहुत से लोग अप्लाई नहीं करते, मिनॉरिटीज़ अप्लाई नहीं करती और मिनॉरिटीज़ की जो वैकेंसीज़ हैं वो खाली पड़ी रहती हैं, इसलिए आप तमाम लोग लाजमी अप्लाई करें। अमूमन मिनॉरिटीज़ जब अप्लाई करती हैं तो वो सिलेक्ट हो ही जाती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये लिखा हुआ है इस बुलेट में कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स किसी भी स्टेज पर जाली साबित हुए या आपने जो एविडेंसेस दी हैं, जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, किसी कहीं पर कोई जाली आपने बात कर दी है रिटन में, तो ये आपके अगेंस्ट जा सकती है, आपको जॉब से भी निकाला जा सकता है, आप पर कोर्ट केस भी किया जा सकता है। उसके बाद सैलरी है, जो भी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके मुताबिक आपको सैलरी दी जाएगी। वीवर्स ये तमाम इन्फॉर्मेशन है, फिर भी किसी किस्म की कोई क्यूरी हो, आपको समझ ना आए, ये आपके सामने हमारा ई टेस्ट अकेडमी का ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। इस नंबर पे आप बिला झिझक 24/7 मैसेज कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, ऑफिशियल नंबर है, ये एक ही हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। इसी नंबर पर आप डिस्कस कर सकते हैं कोई भी क्यूरी, इसी नंबर पर रब्ता करके आप हमसे गाइड्स, नोट्स, पेपर्स की तैयारी के लिए मंगवा सकते हैं। यहाँ पर जहन में रखें आपने 5 मार्च 2026 से पहले अप्लाई करना है। 5 मार्च 2026 को आपके डॉक्यूमेंट ऑफिस टाइमिंग में CTS को मौसूल हो जाने चाहिए। बहुत से लोग ये करते हैं कि वो लास्ट डेट को अप्लाई करते हैं और लास्ट डेट को ही वो डॉक्यूमेंट भिजवाते हैं, या फिर अप्लाई पहले कर देते हैं और डॉक्यूमेंट जो है लास्ट डेट को भिजवाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी आपने नहीं करना। आपके डॉक्यूमेंट्स 5 मार्च को पहुंचने चाहिए। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल 3 को या 4 को भिजवाते हैं या 2 को भिजवाते हैं तब तो आपके डॉक्यूमेंट्स 5 तक पहुंच सकते हैं। अगर आप 5 को डॉक्यूमेंट भिजवाएं तो जाहिर सी बात है वो 6 तारीख को पहुंचेंगे, तो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा इस टेस्ट के लिए। वीवर्स पूरी कोशिश की गई है कि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके, फिर भी कहीं पर आपकी कोई क्यूरी हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप हमारे इस ई टेस्ट अकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। वीवर्स कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा। यहाँ पर कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट्स में भी हमसे पूछ सकते हैं। मज़ीद आप हमारा ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में जितने भी लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स रेस्क्यू 1122 से रिलेटेड या रेस्क्यू 1122 से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मालूमात हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।